15 साल से लगभग हम देख रहे हैं, ना कोई रोड बन रहा है, ना कोई आरसीसी रोड बन रही है, ना कोई खरंजा बन रहा है। पर यह है कि विकास तो वास्तव में गांव में है ही नहीं, ये तो निश्चित है। राशन तो दे रही है, राशन से काम चल रहा है और महंगाई ना है। सिलेंडर है, अगड़म है, जगड़म है, बिजली है, पानी है, सभी बातों की देखी जाती है। मूड ये है कि सरकार अखिलेश की बनेगी और यहाँ से दिल निवाज निकलेगा। सरकार अच्छा था करे, पर इससे ज़्यादा बेकार सरकार नाजी लुच्ची सरकार है बिल्कुल। स्याना विधानसभा क्षेत्र के गांव माखड़ी में हम पहुंचे, बेबाक टीम पहुंची हुई है इस समय। हम यहां के लोगों से जायजा लेंगे पहुंचकर कि यहां पर चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है आपका? चुनाव क्या है, यहाँ तो 15 साल से लगभग हम देख रहे हैं, ना कोई रोड बन रहा है, ना कोई आरसीसी रोड बन रही है, ना कोई खरंजा बन रहा है। यहाँ पे 15 साल से मेरी नज़र में कोई भी कार्य यहाँ के प्रधानों ने या किसी यानी कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। बीजेपी सरकार में जब से कोई भी खरंजा नहीं हुआ यहाँ तक, ना खरंजा हुआ है, ना कोई रोड हुआ है, ना कोई विकास हुआ है, ना कोई स्कूल अच्छा है। यहाँ कुल मिला के हमारी नज़र में कोई भी ऐसा विकास नहीं है, और जो सही विकास करेगा वोट उसको देंगे हम लोग। तो कौन सही काम कर सकते हैं? सही तो जो भी हुआ सही हुआ था, कुछ भी हुआ बेहतर मानो, लेकिन फिर भी समाजवाद उसमें अच्छा हुआ समाजवाद पार्टी में। लेकिन बीजेपी सरकार में कोई भी ऐसा काम यहाँ नहीं हुआ है। रोड देख लो, टूटे पड़े हैं सारे रोड। ये अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा एक बार रोड का दृश्य दिखाएं। हाँ, रास्ता दिखाएं। यहाँ से निकलते हुए साइकिल से जा रहे हैं, देखो कितनी कीचड़ है, कितनी गार है। अभी यहाँ से विधायक जी भी गांव में, अभी विधायक जी की भी घेराबंदी हुई थी, जो पूर्व विधायक रहे हैं देवेंद्र सिंह लोधी जी। तो सपा सरकार आपको अच्छी लग रही है? जी हाँ, बदलाव का पूरा मूड है? पूरा मूड है जी बदलाव का। बदलेगी सरकार तो निश्चित बदलेगी। कोई ऑप्शन नहीं दिया ना सही। अगर कोई ऑप्शन सही होता तो ये हम लोग साथ थे। अब कहाँ साथ रहेंगे? आखिर कहीं तो भाई, आखिर अगर इंसान चाहेगा विकास तो कहने के बदलाव तो चाहेगा बदलाव तो होना चाहिए। योगी सरकार से बहुत प्रसन्न है। योगी सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, कुछ गिनवाएं। हाँ, काम अच्छे करे हैं। जनता को फ्री राशन मिल रहा है और सुविधा बिजली फ्री मिल रही है। आधा बिल हो गया। चाचा, बिजली के तो बिल भी बहुत महंगे हो गए हैं ना, बिल आधा कर दिया अब। अच्छा, और बताएंगे और क्या क्या फायदे हुए हैं? और फायदे, सारे फायदे। बहन बेटी निकले बड़े हैं। चार रात को 12 बजे निकल जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है इसकी सरकार में, योगी की में। चाचा, घटनाएं तो बराबर हो रही हैं। आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं? हाँ, देखते हैं, बराबर टीवी देखते हैं। घटनाएं हो रही हैं, पर भैया इस सरकार से बहुत फायदे हैं और बहुत अच्छी सरकार है। और आगे को भी 5 साल को योगी की सरकार बनेगी। अभी हम अपने कैमरामैन से दिखाएं, कहेंगे कि जरा इधर दिखाएं। चाचा, ये खेत किसका है? खेत भी अपना ही है जी। ये खेत आपका ही है? हाँ जी, हमारा ही है। चाचा, ये तार जो आपने लगा रखे हैं, किस लिए लगा रखे हैं? ये इसलिए लगा रखे हैं, बस एक ही इस सरकार से यूँ है, यूँ भी नहीं है। इन्होंने इंतजाम कर रखे हैं गौशालाओं के, पर लेकिन और ही लोग खा जाएं भैया, पैसा नहीं आता। आप किसान लोग हैं। हाँ जी। अभी किसान यूनियन और किसान संगठन के लोग जी। वो भी हमारे आपके बीच से ही निकल कर गए हैं, जो उन्होंने बॉर्डर पर काफी समय धरना दिया और उनकी मांगे भी मान ली गई हैं। आखिर वो मुद्दा नहीं रहेगा इस चुनाव में? ना जी, वो मुद्दा नहीं रहेगा जी। हम तो जी योगी को ही बनाएंगे और योगी को ही वोट देंगे। हमें बहुत फायदे हैं इस सरकार से। क्या क्या फायदे हुए हैं? हमें ये फायदे हैं कि देखो जी, 800 रुपये प्रति महीना बिल आता था बिजली का, अब 400 आ रहा है। राशन बच्चों को फ्री मिल रहा खाने के लिए। 2000 रुपये चौथे महीना में योगी की सरकार में आ जाते हैं। उसके जो जमीनों के जो आते हैं कार्ड के, साल में 6000 रुपये आते हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार ने इसने जीएसटी सब वस्तुओं बढ़ा दिए। करीब तुम्हारा पहनने का कपड़ा हो, बिछाने का कपड़ा हो, कोई भी आपका कृषि यंत्र हो, इन सब पे जो जीएसटी बढ़ाई जा रही है, उसका आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंच रहा? देखो जी, नुकसान पहुँचो या कुछ पहुँचो, हमें तो जो इस सरकार से बहुत फ़ायदा लग रहा भाई साहब, और हम तो वोट इसी सरकार को देंगे। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव आएगी। योगी सरकार से खुश नहीं हो? खुशी इसलिए ना है कि कोई हमें काम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, काम से बेघर डोलने, पढ़ने के बाद भी जो नौकरी ना मिल रही, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और सिलेंडर देख लो, सिलेंडर डबल होगा। पेट्रोल को देख लो, पेट्रोल डबल होगा पड़ा। बताओ क्या करें इस टाइम?
महंगाई दुनिया भर की हो रही है, हर चीज़ पे महंगाई है। पहले सस्ता था, अब महंगा होगा, डबल होगा हर चीज़। अब पिल्सन मिल्सन भी ना है, बड़े बड़ों की जो पहले पिल्सन ही सब कट गई, पिल्सन भी। बताओ क्या करें यहाँ पे अब? गरीब इंसान मर रहा भूखा, किसान कितने, मजदूर, कर्मचारियों की योगी सरकार तो बराबर राशन बांट रही है, महीने में 2-2 बार। राशन कम बांट रही है, खा जाते रहे हैं ऊपर वाले, जितना आ रहा इतना ना पा रहा। राशन तो अखिलेश की सरकार में भी खूब आ, मगर इस सरकार में और ज़्यादा कम होगा। बस अब दिखा रहे हैं, 2-3 महीने से देर लगे, पहले से भी तो दे सकते हैं। 4 साल से, 4-4.5 साल से पहले कहाँ सो रही सरकार? जब भी तो दे सकती ही, जब भी तो गरीब रह रहे इस देश के अंदर। आपके यहाँ विधायक जी ने कुछ काम कराए? कुछ काम न करा। नली ये देख लो, खरंजे ऐसे कैसे, नाली और रटिया में पानी भरिया इनों में, गलियों में। उधर को देख लो, पल्ली तरफ, अस्पताल की तरफ देख लो, ऐसी कीचम काच है ना। अस्पताल की तरफ रोड सही हुआ। मोदी को ही वोट देने के इरादे हैं। मोदी योगी सरकार से खुश हैं? हाँ, फिलहाल तो खुश हैं जी। क्या फायदा हुआ सरकार से? बस सरकार से फ़ायदा तो हमें सगला से फ़ायदा सही लग रहा है। जब सब पे भी जैसी बीत रही है ऐसी हम पे बीत रही है। अभी पीछे हम खड़े हुए थे, यहाँ बताए थे गांव में किसी ने कोई विकास नहीं करा, ना खरंजे ना नाली, कोई विकास नहीं हुआ। तो आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? बस विकास की तो ये सुनो जी, अकेले आदमी की तो हमारी कोई सुने ना। जो विकास को कह में हम जाके तो अकेले की तो कोई सुने ना। पर यह है कि विकास तो वास्तव में गांव में है ही नहीं, ये तो निश्चित है। तो वोट जो आप कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, विकास? भाई इस विषय में तो ना महंगाई लग रही है, घटने का तो मतलब ही नहीं है। हमें तो ऐसे लगे और ना बढ़ जाए। किस सरकार से महंगी लग रही है आपको ये? हाँ, बता तो रहे हैं, बीजेपी की वजह से, मोदी की वजह से ही लग रही है हमें तो महंगाई तो। मूड ये है कि सरकार अखिलेश की बनेगी और यहाँ से दिल्लीवाज निकलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज तक इधर से कोई झांका भी नहीं है, आज तक कोई काम नहीं किया है। 5 साल के अंदर, माकड़ी के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं है जो झांक भी जाता कि भाई हाँ कोई काम होना है, नहीं होना है। उसका हर जगह विरोध हो रहा है। विधायक जी तो अभी भी आपके गांव में आए थे 2-4 रोज पहले। जी जी, खूब विधायक जी आए थे, खूब विरोध हुआ है, सबने खूब फीत उतारी है बढ़िया तरीके से। क्या 5 साल में आज याद आई है वोटों के टाइम पे, उससे पहले कहाँ है। गठबंधन क्यों पसंद है? गठबंधन नू पसंद है कि जी ये गढ़ बीजेपी का है, तो इस लिहाज से गठबंधन से ही सीट निकलेगी और जो सारे लोग हैं मिलके ही निकाल पाएंगे, कामयाबी कर पाएंगे। नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपको अनाज भी मुफ्त दे रही हैं और बहुत सारे काम कर रही हैं। भैया अनाज मुफ्त दे रही है तो ये तो मुफ्त की खबा खबा के सबको बेकार कर देंगे, काम से भी बैठा देंगे घर में। लोग काम ही ना कर रहे मुफ्त की खा खा के। जब मुफ्त में मिल रही है तो ये भी तो हमारे ही जेब से जा रहा है पैसा, किसी और की जेब से थोड़ी कट रहा है, सब पब्लिक पे ही पड़ रहा है। ये क्या कौन अपनी जेब से देगा? इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? इसमें महंगाई का है मुद्दा, बेरोजगारी का है, सारे मुद्दे यही हैं। बेरोजगारी, महंगाई, लोग बेघर हो गए, बेरोजगारी के चक्कर में घर बैठे हुए हैं लोग और कारोबार ठप पड़े हैं बिल्कुल। बदलाव का पक्का मूड है। बदलाव का पक्का मूड। योगी सरकार तो खूब काम कर रही है। कर तो रही है, महंगाई बहुत है जी। क्या महंगा लग रहा है आपको? सभी चीज़ महंगी है, चाहे दवाई दूध वाली और खेती के बिल बहुत सारा 5 चीज़ें बढ़ रहे हैं। चाचा खाद है। चाचा, सरकार में मंदी कौन सी में रही है? मंदी में तो अखिलेश की खूब मंदी। बिजली का बिल 600 रुपये, या कि मैं 1600 रुपये। पक्का मूड है। हाँ जी, पक्का मूड है बदलाव का। हाँ जी। क्या चुनोगे? है जी, क्या चुनोगे इस बार? इस बार अखिलेश चाहिए। क्या मूड है इस बार चुनाव में? बदलाव का, बदलाव, बदलाव पसंद है। इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? महंगाई का। क्या चुनेंगे? सपा सरकार। योगी सरकार से खुश नहीं हो? नहीं, योगी सरकार से खुश कहा, महंगाई इतनी बढ़ा दी। बताओ, सिलेंडर है पहले 400-500 रुपये का मिला, अब 900 कुछ का मिला है जी। अब तुम देख लो, बिजली के देख लो, तो बिजली कितनी महंगी है अब। हाँ, सरसों के तेल को देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो तो महंगाई में। विधायक जी हैं, अब तो वोट मांगने आ रहे हैं और विधायक जी जो है 5 साल गायब रहे। बताओ, सड़क देख लो, हमारे गांव का रास्ता देख लो कैसा बढ़िया हो रहा है। आपके गांव में विकास कार्य नहीं हुए? नहीं हुआ। आपने इसकी शिकायत करी कहीं? हाँ, बतेरे शिकायत एप्लीकेशन दे ले, कोई ना सुनवाई कर। साबुद्दीन। इस बार
क्या मूड है आपका चुनाव में? सरकार बदलनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई से ही परेशान है महंगाई से ही परेशान ज़्यादा हैं। और कोई मुद्दा रहेगा चुनाव में? योगी सरकार तो खाने को राशन बहुत दे रही है। राशन तो दे रही है, राशन से काम चल रहा है और महंगाई ना है। सिलेंडर है, अगड़म है, जगड़म है, बिजली है, पानी है, सभी बातों की देखी जाती है। नहीं, योगी सरकार ने तो विकास खूब कराए हैं, मोदी हमारे सरकार गांव ने में- भी कराए हैं। हमारे गांव में सारी रोड टूटी पड़ी हैं, गलियों में गंदगी भरी पड़ी है, इसका क्या होगा? लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कैमरामैन को दिखाएंगे, वो लोग देखिए कितने उत्सुकता से ताप रहे हैं, ठंड को दूर कर रहे हैं। ऐसे में हम माकड़ी निवासियों से पूछना चाहेंगे कि इस बार में क्या मूड है, क्या विचार है इस बार चुनाव में? हमारा तो यही को विचार है, किसका? मोदी सिंह को ही। मोदी जी से आप खुश नजर आ रहे हैं, क्या क्या बात है, क्या क्या काम पसंद आया मोदी जी का? खूब पसंद आ रहा हो, सब रोड भी सही करवा देंगे और जो किसानों को वो भी दे देंगे गल्लो भी। जी भैया, क्या नाम है आपका? मुनेंद्र कुमार है जी। क्या पसंद है इस बार? भाई इस योजना में बहुत काम हुआ है, सड़क बनवा दी, लाइट लगवा दी, राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या देगा। मोदी सरकार से बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बाकी कोई सरकार ने कोई काम नहीं किया, इस सरकार ने काम तो किया, कम से कम लाइट दे दी, लाइट दे दी, कभी लाइट नहीं आती थी यहाँ लोग। क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। क्या पसंद है इस बार? इनसे ज़्यादा तो और कोई पसंद कोई चीज़ है ही ना, जो इन्होंने करा ऐसा कोई नहीं कर सकता आज तक, ना किसी ने किया। क्या किया है? इन्होंने तो किसानों के लिए देखो, किसानों के लिए पैसे दे रहे हैं और गरीब जनता के लिए अनाज दे रहे हैं खाने के लिए। आपको कितने पैसे मिले हैं? हमें किस योजना के पैसे मिले आपको? हमें तो वो किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं। आपके नाम पर कितनी जमीन है? हमारे नाम पे लगभग 7 बीघा ज़मीन है। तो आपको इस सरकार से पूरा लाभ मिल रहा है? इस सरकार से पूरा लाभ मिल रहा और पूरे प्रसन्न है? बिल्कुल खुश, खूब अच्छे तरीक़ा से। और कुछ कहना चाहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार से और क्या कहेंगे, बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे, बस चलती रहेगी सरकार अच्छी। अभी पीछे हम खड़े हुए थे गाँव में, तो कुछ लोग गौवंश का मुद्दा उठाए हुए थे। हाँ, गाय का जो ये है, बस देखो योगी मोदी जी तो ऐसे छोड़ नहीं रहे गाय को, तो हम किसान लोग ही इनको पी पी के छोड़ देते। नहीं, फिर भी ऐसा है, यदि गाय ये से- जो गाय से सरकार ये है, बस सरकार से हम ये चाहते हैं कि गाय का ऐसा वो करा जाए, सरकार के कहीं पे गौशाला बनवा के इनके लिए, चाहे भले ही किसान भी अपनी तरफ से उसमें योगदान करे, इनको एक जगह सामटा करके उनके ताई चारा रुपया पैसा जो भी दिया जाए, किसान भी देने के लिए तैयार है। मगर गौशाला में ये गाय और बछड़े जो छोड़े हैं, ये मोदी योगी ने थोड़ी छोड़े हैं, ये तो हम तुम लोग ही दूध पी के छोड़ देते हैं, तो हम लोगों की कमी है। मोदी योगी सरकार से पहले तो नहीं नजर आते थे कहीं। नहीं तो वो पहले जो छोड़ते थे वो तो गौ मांस को काट काट के बिचवा रहे थे ना लोग वाग पहले, अब कहाँ बिच रहा। योगी सरकार ने तो गौशाला बना रखी है, हाँ, बना रखी व्यवस्था है, तो कर बिल्कुल रखी है। व्यवस्था है। अगर किसी वजह से सरकार सपा की आ जाए तो वो तो उनकी सरकार में तो आतंक ही आतंक है, हर तरह से गायों को सब कटवाए, और यूँ मान के चलो हर जगह उन्होंने तो दंगा फसाद की स्थिति पैदा करी आज तक जी। अभी पीछे एक भाई ने कहा था कि गाय तो आज भी तंग है, सड़क पर घूम रही है, ठंड में मर रही है, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब तड़प तड़प के मरने से झटके की मौत पसंद है, ये कह रहे हैं। तड़प तड़प के मरने से झटके की मौत पसंद है। हाँ, सही कह रहे हैं। विचार तो सरकार को तो देंगे वोट इसी को, बाकी विधायक ठीक ना आयो। क्या दिक्कत है इस विधायक से? इन्हें कुछ भी काम ना करवाया हमारे यहाँ, कुछ भी। एक शिकल भी आपका देखिए 5 साल में। बस सरकार से तो खुश बते रहे हैं, पर इन गाय बेचारों किसके यहाँ कर काम है जो रात दिन खुले फिर रहे हैं। ये रात दिन इतने परेशान कर रहे हैं गाय बेजार, ना किसान दिन में सो रहा, ना रात को ही नहीं रखा के डंडा लेकर बैठा रहा है ठंड में। सरकार ने तो गौशाला खुलवा रखी है, करीब 3-4 गाँवों में एक गौशाला बनी हुई है। हमारे गांव में कुछ भी है ना, ना आज तक विधायक हमारे गांव में आया, ना आज तक कोई सुनवाई किसी तरह की हुई, यहाँ तक गांव में कुछ हुआ ही ना है। भाई गाय बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि किसान खेत पर ही धरा रहे आधियान, बना दिन में चैन है ना रात को है। तो इस बार किसकी सरकार चुनोगे? बस सरकार की तब बतावेगी, टाइम बतावेगा क्या होगा। इस सरकार से खुश नहीं है? सरकार के ऊपर तब से सरकार ऐसी तैसी में गई, जो कोई सुनने कोई तैयार ना आया। भाई आज तक देवेंद्र जी अगर एक बार भी यहाँ गाँव में आए हों, कोई बूझियो किसी की परेशानी तो बताओ मैं, नु भाई परेशानी है। और विचार तो हमारा योगी को ही है, पर वैसे भैया जो सरकारी वो बढ़िया ना है, देवेंद्र लोधी। हाँ,
और इसकी जगह कोई और बढ़िया आता तो और ठीक रहता। न जाने वो आगे आता हमारे गांव में कुछ देखता। 5 साल में ये अब पीछे नहीं आया। अब एक बार आ गए और छुट्टी, फिर अब ना आगे 5 साल को कोई दिक्कत ना। पक्का विचार है अब की बार योगी सरकार का? हाँ, पक्का विचार है योगी का ये। वैसे तो मजबूरी है, अब तो देनी तो पड़ेंगी। खैर जब वो आ गया, नहीं तो फिर भी मैदान में यही है देवेंद्र सिंह लोधी। हाँ तो मजबूरी। अब तो देवेंद्र लोधी को थोड़े भी दे रहे हैं वोट, तो योगी को दे रहे हैं। ऐसा है योगी को देंगे वोट तो। और हमारे यहाँ का जो वो है विधायक, इसने हमारे गांव में आके 5 साल में ये नहीं देखा कि यहाँ कोई मर रहा है या जी रहा है, ना कोई विकास करा है। सुनी, वोट देंगे फिर भी योगी को ही हम। बदल के और आता तो और बढ़िया। अच्छा चाचा कुछ कह रहे हैं, जरा चाचा से। चाचा क्या नाम है आपका? प्रकाश। जरा तो इस बार जो किसी सरकार पसंद करेंगे? मोदी की ये सरकार तो अच्छा काम कर रही है। काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर यू क्या करे, यू तो जाको वोट गिरवा रहे हो तुम, यू आपते आया ना। मतलब यहाँ के प्रतिनिधि से खुश नहीं बिल्कुल भी? या सो खुश ना और आता तो और बढ़िया। अच्छा, हमारे यहाँ पर युवा और भी खड़े हुए हैं। चाचा खड़े हुए, चाचा से पूछना चाहेंगे। चाचा क्या नाम है? हर्षरो। क्या चुनेंगे इस बार? इस बार वोट तो खैर हमारी यहीं जाएगी बीजेपी पे। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा ये है कि ये बस हमारे देवेंद्र जो है यही गलत है। ये एक फिर अभी नहीं आए हैं और वादे कर करके ऐसे चले गए कि हम यूँ करेंगे वो करेंगे। आज तक इनको झांके नहीं है। अब आए एक बार तो यहाँ से तनक कहते ही भाग गए। विक्रम कुमार है जी। विक्रम कुमार जी, इस बार आपका जो क्या विचार है? जी हमारा विचार था बहन जी को लाने का जी। अब का योगी सरकार से खुश नहीं है? हम ना जी खुश। 10 साल हो गए, आज तक कुछ करा ही नहीं है इस सरकार ने। ये ढेर है, देखो ढेर देख लो इसे। इसमें औरों ने कब्जा कर रखा है जी। ठीक है जी। और ये जितनी भी हमारे गांव में सारी ज़मीन औरों ने घेर रखी, जितनी भी सारी ज़मीन सरकारी है औरों ने कब्जा कर रखा। इस सरकार ने तो बड़ा हमारे नाक में दम कर रखा। बताओ कहाँ जाकर डूब कर मर जाए हम इस सरकार में जी हो रहा। नहीं, योगी सरकार तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, राशन भी दे रही है। राशन तो दे रहे, महंगाई तो ज़्यादा कर रखे, GST लगा रखे हर चीज़ में। बताओ बच्चे परेशान हैं स्कूल से, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर में पड़े हैं बच्चे। खर्चा कहाँ से चल रहा है? कोई हर चीज़ पे महंगाई कर रखी है जी इस सरकार ने अभी तक। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? हमारा थी बहन जी को लाने का। अब क्या वोट देंगे हैंकड़ी से, सब जाटा भाई जितने भी सारे वोट देंगे हैंकड़ी से। हमें आता जी बहन जी जितानी है। देवेंद्र बहन जी की सरकार में आपको क्या पसंद था? उसके क्या काम पसंद लगा आपको? उसके तो बहन जी के जी अलग ही ठाट है। ठीक है जी। टाइम से सरकारी भी टीचर पहले टाइम से पहुंचा करा, बालकों से पहले टीचर पहुंचा करा। कहीं दंगे ना हो करे, हर जगह सुविधा मिली हमें उसकी सरकार में।